दैट इज टाइम टेबल पे आ जाते हैं कि हमें टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए। ठीक है जी, आपको क्या करना है सर, ये हमारा एक छोटा सा संसार जेई वाला अब बसा लेना है। ठीक है, कौन सा है सर ये संसार, ये लो भैया, ये आपकी स्टडी टेबल, ये आपकी कुर्सी, आई होप ठीक बना रहा हूं शायद, है ना, और सामने दीवार जिसपे सर हम कुछ चिपकाएंगे, और इसको मैं तो बोलता हूं फॉर्मूला वॉल। ठीक है जी, कौन सी वॉल, फॉर्मूला वॉल, और इसको बोल रहे हैं हम अपना वर्ल्ड फॉर जेई। यहीं बैठ के सर हम 2 साल की जर्नी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है ना। आता हूं टाइम टेबल पे कि हमें सर टाइम टेबल में क्या करना है। चलिए, शुरू के दिन है तो लीनियंसी रखते हुए सुबह 8 बजे से, ठीक है, 8 AM से मैं टाइम टेबल अभी आपका स्टार्ट कर रहा हूं। ज्यादा रिजिड नहीं हुआ कि सुबह 4 बजे उठ जाना और फिर सर 4:15 बजे फिर सो जाना, वो वाला काम नहीं करना है। 8 बजे तक, इससे पहले यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब योर डे स्टार्ट्स फ्रॉम दिस। मैंने ये नहीं बोला कि आपको 8 बजे उठना है, 8 बजे आपको कहां पर होना है, अपने इस जेई वर्ल्ड में होना है, या फिर आप बोल सकते हो अपनी स्टडी टेबल पे होना है 8 बजे। 8 से लेके 10 बजे तक आपको कॉन्टिन्यूअस सिटिंग देनी है बिना उठे। ठीक है, जब 8 बजे आप बैठे तो वो जो सुबह वाली प्रक्रिया होती है वो सारी निपटा के बैठिएगा, जो भी आपको हल्का भारी होना होता है सब होके, नाश्ता करके, और फिर आपको बैठना है। 8 से लेके 10 बजे तक के बीच में कोई ऐसा काम नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से आपको लगे कि मुझे अब उठना पड़ेगा या मैं उठ जाता हूं। समझ में आया? यू शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। अगर डे 1 से स्ट्रिक्ट रहोगे तभी ये चीज आपको बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, 8 बजे उठे, 10 बजे तक सर कंटिन्यूअस सिटिंग दी हमने 2 घंटे की। ठीक है, उसके बाद में सर हमारे पास ये कितने हो गए, दिस इज 2 आवर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, नाउ 15 मिनट का ब्रेक, 10:15 बजे से दूसरी कहानी स्टार्ट होती है जो कि 12:15 बजे तक जाती है। ठीक है, ये 2 घंटे का एक और स्टडी इंटरवल। आई होप दिस मेक सेंस। ठीक है जी, कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो 11 बजे खाना खाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आप 12:15 के बजे के बाद में भी खाना खा सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आपको अब अपने घर का माहौल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप अपने घर वालों को समझाओ कि आपके माहौल, मतलब आपके घर में एक जेई की प्रिपरेशन करने वाला लड़का या बच्चा या बच्ची रहती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। आप इस बजे के बाद में, मतलब 12:15 बजे के बाद में 12:15 PM के बाद में खाना खाएंगे, तो 2 और 2 4 घंटे सर हम सुबह पढ़ चुके हैं। 8 बजे से स्टडी टेबल पे आपको बैठना है। आप 6 बजे उठते हैं, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, आप 7 बजे उठते हैं, मुझे उससे भी कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर फिर 7:45 उठते हैं, क्या आपको उससे परेशानी है? मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, बट ये 8 से लेके 10 बजे वाला जो टाइम है, अगर आप 7:45 पे उठते हो तो फिर ये जो है ये नींदों में निकलेगा। ठीक है, तो प्रॉपरली आप 6:30 या 7 बजे उठ जाइए। ठीक है, घूमिए फिरिए, पानी वानी पीजिए, जो भी प्रोसेस होती है उसको फॉलो कीजिए, नाश्ता करिए, और फिर 8 बजे अपने कॉन्शियस माइंड के साथ स्टडी टेबल पे बैठ जाइए पढ़ने। ठीक है जी, आई होप ये समझ में आया। फिर आप बोल सकते हो कि सर लो 12:15 बजे से लेके 12:15 से लेके 1:30 तक, ठीक है, लगभग मैंने आपको 1.25 घंटा दे दिया है। इसमें क्या क्या है सर, इसमें दिस इज ब्रेक यू कैन से, और लंच यू कैन से, और जो भी आपको कुछ थोड़ा बहुत टीवी देखना है या थोड़ी बहुत कुछ अपने भाई बहन के साथ कुछ लूडो वूडो खेलना है, वो सारा काम इसमें इंक्लूडेड हो चुका है। खाना खाने का भी टाइम इंक्लूड हो चुका है सर, और एक्स्ट्रा जो काम है हमारे वो भी इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, और जब बात आई खाना खाने की तो आपको लिमिटेड खाना खाना है भैया। ठीक है, और लिमिटेड अनलिमिटेड पे नहीं जाता हूं बिकॉज वो ज्यादा डिटेल हो जाएगी, बट हाँ इतना खाना खाइएगा कि उसके बाद में आपको पढ़ने बैठना है और उस स्टडी टेबल पे आप जाके बैठे तो आपको नींद ना आए। ठीक है, प्लीज मार्क दिस थिंग। ठीक है जी, चलिए फिर सर क्या बारी आई, फिर भैया आई 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक, दिस इज 3 PM। ठीक है जी, यहां पर क्या करना है, रिवाइज प्रीवियस क्लास के नोट्स, रिवाइज प्रीवियस क्लास नोट्स। ठीक है,
पिछली क्लास में जो पढ़ाया गया उसके जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करो। फिर सर गो थ्रू अपकमिंग क्लास कंटेंट बोल देता हूं। जो आज आपको पढ़ाने वाले हैं उसको थोड़ा सा देख लो। इस 1.5 घंटे में आपको ये 2 काम करने हैं। एक तो आपको रिवाइज करना है नोट्स को, और दूसरा जो आज पढ़ाने वाला है, जो भी क्लास है, क्लास से पहले का टाइमिंग है ये, जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जाने वाला है उसमें क्या पढ़ाया जाने वाला है एक बार वो आप देख लीजिए एनसीईआरटी से या फिर जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है उससे, ठीक है। बिकॉज वी आर फॉलोइंग ए लेक्चर प्लानर, और वो प्लानर आपके पास ऐप में अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करो, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ाना है या क्या पढ़ाया जाने वाला है, ठीक है। नाउ इसके बाद की कहानी आई सर, अब हमारा ये पीडब्ल्यू टाइम स्टार्ट हो गया। पीडब्ल्यू टाइम मतलब सर उसके बाद में आपको यहां आ जाना है, ऑनलाइन आपकी क्लासेस चलेगी। नाउ सर 3 बजे से मैथ की क्लास रहेगी। आई होप आपको क्लास समझ में आ गई होगी। देयर इज द चेंज, पहले जो क्लास टाइमिंग थी वो 4 से लेके 5:30 थी, बट अब आपकी मैथ की क्लास जो है वो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को हुआ करेगी और 3 से लेके 4:30 बजे तक हुआ करेगी। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। ये चेंज है, बहुत सारे लोगों को नोटिफाई हो चुका होगा, जिनको नहीं पता मेरी बात सुन के शायद अब पता चल गई होगी। वैसे जितने भी लोग ज्वाइंट है ऑब्वियसली उनको पता ही होगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये क्लास 1 या लेक्चर 1 बोल सकते हो आप। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के बीच में आपके पास टाइम है बेटा, ठीक है जी, और वो टाइम बिल्कुल भी टाइम पास करने के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। यहां पर आप क्या करोगे, इसके बीच में जो दूसरा लेक्चर स्टार्ट होगा उससे पहले आपको 15 मिनट, सॉरी आधे घंटे से लेके 45 मिनट का विंडो मिलेगा, उसमें आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। रिवाइज नोट्स ऑफ लेक्चर 1, ठीक है। डिटेल्ड एकदम पॉइंट वाइज सारी चीजें बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। पहली क्लास खत्म हुई, पानी वानी पीजिए, पानी की बोतल आपके स्टडी टेबल पे ही है, उठने का हमारे पास फिर कोई रीजन नहीं है, ठीक है जी। नाउ 3 से लेके 4:30 बजे तक क्लास खत्म हुई, उसके बाद तुरंत सर नोट्स रिवाइज करने हैं, जो आपने पढ़ाया उसको रिवाइज करना है, बिकॉज उस वक्त आपके दिमाग में चीजें एकदम फ्रेश होंगी। जो मैंने बताया वो एज इट इज आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि अच्छा सर ने इस वाले एग्जाम्पल पे ये वाली बात बताई, ठीक है। तुरंत और रिवाइज कर लोगे तो वो अच्छे से आपके दिमाग में सेटल डाउन हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर उसके बाद में आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है 5:45 से लेके 7:15, ठीक है जी। दिस इज लेक्चर 2, ठीक है। 5:45 से लेके लेक्चर 2 मतलब 7:15 बजे तक का टाइम सर पीडब्ल्यू टाइम हो गया, या फिर 15 मिनट और इसमें जोड़ दें तो 7:30 तक हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है जी। 7:30 तक हम लोग लेक्चर्स देख रहे हैं और बीच में हमारे पास 45 मिनट्स का जो ब्रेक आया उसमें हम नोट्स रिवाइज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है ना। जैसे ही यहां से खत्म हुए तुरंत रिवाइज नोट्स, और इसके लिए आपको एक एडिशनल 30 मिनट टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। एडिशनल 30 मिनट टाइम देना पड़ेगा। तो 7:30 पे मैं बोल रहा हूं कि लेक्चर खत्म हुआ, एक्चुअल टाइमिंग इज 7:15, बट कई बार एक्सटेंड हो जाता है, इस वजह से मैंने 7:30 लिया है। 7:30 से लेके सर 30 मिनट और जोड़ दो, मतलब हम 8 बज चुके हैं आज रात के, या फिर जिस दिन के हम ये टाइम टेबल की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हर दिन की, उसके 8 बज चुके हैं। अब क्या करना है सर, ना वापस 8 से लेके 8 PM से लेके 9 PM तक ये फिर से सर कौन से वाला चीज आ गई, दिस इज योर अगेन ब्रेक, जिसमें डिनर इज द मेजर टास्क जो आपको निपटाना है, ठीक है। डिनर इज द मेजर टास्क जो आपको निपटाना है, ठीक है। इनिशियल डेज में अभी वर्कलोड कम रहने वाला है, तो इसमें आप डिनर में सर हमें कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम आप बोल सकते हो आधा घंटा। आधा घंटा अभी भी हमारे पास बच गया, उस आधे घंटे में आप हल्की फुल्की वॉकिंग, कुछ छोटा मोटा खेल जो आप खेलते हो अपार्ट फ्रॉम योर मोबाइल और गैजेट का यूज ना करते हुए अपने भाई बहन के साथ बातें, लूडो वूडो जो भी आप घर में खेलते हो, अगर आपके घर के आसपास पार्क है, अभी तो बाहर जाना अलाउड नहीं है तो वो मत करिएगा। घर में रहते हुए जो भी आपको टाइम पास वाला काम करना है अपार्ट फ्रॉम मीडिया ओरिएंटेड थिंग्स, ठीक है। व्हाट्सएप वगैरह ये सब नहीं चलाना है।
आप किसी से इंटरेक्शन होना चाहिए, बातें बोलकर या सुनकर, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही मेरी बात? इसमें सर ये दोनों चीजें इंक्लूड हो गई, ठीक है। नाउ फिर सर हम बैठे 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक। दिस इज योर 3 आवर्स ऑफ स्टडी। 3 घंटे ये वाला, ठीक है। ये अगले दिन के 12 बज चुके हैं और सर ये पीछे वाले दिन के 9 बजे थे, तो 3 घंटे ये हमें पढ़ाई करनी है। और कौन सी पढ़ाई? स्टिक टू द चेयर वाली पढ़ाई। किसी भी वजह से सर, कोई भी वजह नहीं होनी चाहिए वहां से उठने का।